Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Akash Veer and this is Learn with Veer. And in this video lectures series, we are going to learn some physics short tricks to solve your questions, to help you solve your questions in your NEET and JEE exams without any delay and without using pen. Because time is very important in these kind of competitive examination. तो इस एग्जाम में देखते हैं, आपने जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था जो कि ऐसे था, इट इज अबाउट फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, कल वाले क्वेश्चन में या प्रीवियस वीडियो में जो देखा होगा अपने पार्ट 1 में, उसमें ये था और यहाँ पर रेजिस्टेंस थे, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3, मैं यहाँ पर आर ले लेता हूँ। एंड to get the answer of this question you need to find out the values by using quadratic equations. Quadratic equation का इसमें यूज होगा। अभी quadratic equation को सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आती है इस इक्वेशन में वो आती है x इज इक्वल टू आर, जो भी ये वैल्यू सारे बराबर होने चाहिए, जैसे 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम या 2 ओम 2 ओम, जो भी 3 ओम कुछ भी, तो r/2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अगर ये जानना है, देखना है कैसे आया, तो ये दूसरी वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा इसमें कमेंट्स में। और अभी जो एक क्वेश्चन है वो भी इसी की तरह है। दिस इज ऑल्सो अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस एंड ऑल आर इन पैरेलल एंड सीरीज बैक टू बैक। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो रेसिस्टेंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ऐसे 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, और ये इसमें एक यहाँ एक यहाँ और इनके बीच में भी है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये देखो, इसमें कहाँ, इसमें इस जगह पर रेजिस्टेंस नहीं है, और इसका आंसर ये था। इसका आंसर भी इसी तरह क्या होगा, कुछ भी वैल्यूज है जैसे 2 2 2 3 3 3, तो इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, क्या मान लिया x। जैसे मैंने कल वाले में बताया था, एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। 1 2 3 ओके, तो यहाँ पर इन्फिनिटी तक चला गया, इन सब की वैल्यू है फिलहाल के लिए मान लेते हैं 2 2 2 2 2 2 2 2 ओम 2 ओम एंड टिल इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए बी है, तो आर ए बी की वैल्यू क्या होगी, आर ए बी। मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, सॉल्व करके देखो अगर हो सकता है तो, या फिर जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अगर देखा हो तो। इसका ए ऑप्शन है इन्फिनिटी, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस रूट 3, और चौथा ऑप्शन है 2 इंटू 1 प्लस रूट 3, और पांचवा ऑप्शन है 2/2 और 1 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, सो लेट अस बिगिन, देखते हैं क्या होता है। देखो, मान क्या सकते हो आप इस पहली वाली ब्रांच को छोड़ दो, इस वाली ब्रांच को आप छोड़ दो, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जैसे इसमें करंट यहाँ जाएगा और यहाँ से आएगा, ये तो 2 हो गए करंट के रास्ते, आई यहाँ से गया और आई यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये जो पहला ये वाला और ये है सीरीज में। ठीक है, और इस एक को छोड़कर अगर आप इस पॉइंट दोनों के बीच में देखते हो, P और Q इसे मैं मान लूँ, तो जो वैल्यू अगर आप यहाँ से देखोगे, इसको मान लेते हैं x, तो a और b के बीच में मैंने मान लिया x। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट छोड़कर p और q के बीच में छोड़ूं, मान लो आप यहाँ से यहाँ इस वाली जगह में लेफ्ट साइड में, मान लो रेजिस्टेंस है ही नहीं, इमेजिन कर लो, तो p और q के सामने जो आपको चीज़ें दिख रही है, p और q के सामने, वो भी क्या है, वो भी x है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो आपके पास एक बैग है, मान लो क्या जा रहा है, एक बैग है बहुत बड़ा, उसमें करोड़ों रुपए, इन्फिनिटी रुपए, और अगर उसमें से 1 रुपया निकाल लिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नॉट एट ऑल। सो इन द सेम वे इन फिजिक्स बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं कि इन्फिनिट सिंबल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, या फिर इस टाइप के कि छोटी सी कोई वैल्यू अगर ऐड करी जाती है या रिड्यूस करी जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, निग्लिजिबल इफेक्ट होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन द सेम वे P और Q का रेजिस्टेंस भी हमने क्या मान लिया, x। तो ये जो इक्वेशन होगी, ये जो डायग्राम होगा, इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा इसमें कि ये पॉइंट हो गया A
यहाँ पर आ गया आपका रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ पर आ गया फिर से ये 2 ओम, और यहाँ पर आ गया फिर से ये 2 ओम ए बी के बीच में, और ये P और ये Q, और इस P और Q के बीच में क्या मान रखा है हमने यहाँ से X, तो ये क्या आ गया X। यही इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक बनेगी अगेन, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से करंट जाएगा तो ये वाला 2 ओम और ये X क्या है पैरेलल में, देखो यहाँ से पैरेलल में लगे क्योंकि इन दोनों का पैरेलल में है। देखो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है पता होगा आपको, ठीक है। कोई भी दो मान लो 2 ओम का और 3 ओम का अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसका आंसर क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम, 6/5 हो गया। तो इन द सेम वे इनका क्या हो जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, प्लस ये वाला 2 ओम ऊपर वाला और प्लस ये वाला 2 ओम, और ये सब की वैल्यू भी क्या है अगेन x ही तो है, x लेके चले थे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4, और x इज इक्वल टू 4 प्लस 2x/2 + x। ओके, इस 4 को यहाँ ले आते हैं तो x - 4 इज इक्वल टू 2x/2 + x, एंड देन x - 4 इंटू 2 + x इज इक्वल टू 2x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका था, ऐसे प्रोडक्ट करते हैं क्वाड्रेटिक आती है, उसमें क्या करते हैं पहला तो x का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, प्लस और माइनस में से जो बड़ा वाला साइन नंबर होगा वो, यहाँ पर 4 है और ये 2 है, तो बड़ा वाला क्या है 4, तो 4 - 2 कितना हो गया -2 इंटू x, और इन दोनों का प्रोडक्ट -4 और 2 का प्रोडक्ट -8, और ये वाला 2x भी यहाँ आ गया -2x इज इक्वल टू 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² - 4x - 8 इज इक्वल टू 0, एंड हियर द वैल्यू ऑफ x विल गिव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, कैसे निकालते हैं भाई, ये x के साथ जो है 1 ये होता है a, x² के साथ 1 है, x के साथ -4 जो कि होता है b, और इसको बोलते हैं c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इनकी वैल्यूज क्या प्लग इन करते हैं, तो c -b, तो ये माइनस और माइनस +4, ये -4 रखेंगे यहाँ पे, प्लस -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a क्या होता है भाई, a है 1, x² के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 है x² के साथ, और मल्टीप्लाई -8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो क्या सॉल्यूशन होकर आया इसका, ये आ गया जी 4 + -16, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 32 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। आगे हो गया 4, प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं, माइनस वाली होगी नहीं क्योंकि एड ऑन हो रहा है, बढ़ रहे हैं, माइनस वाला नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि अगर छोटी वैल्यू होगी तो आंसर नेगेटिव होगा, नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता, ठीक है। तो 4 प्लस ये हो गया 48/2, और 48 को क्या होता है 16 इंटू 3 है ना, क्या लिख सकते हैं इसको 4 + 16 इंटू 3/2, 16 बाहर आ जाएगा, 16 का अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो आएगा 4, तो 4 + 4√3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से 4 कॉमन, 1 + √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या है 2 + 2 टाइम्स 1 + √3, ये है वैल्यू RAB या RPQ, जो कि दोनों बराबर हैं। और समझ में, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी 1 + √3 और ये 2 है, यही है आंसर, जो R वैल्यू दे रखी हो वो जो भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर मैं बोल दूँ ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है, यहाँ पर भी 3 ओम 3 ओम और टिल इन्फिनिटी, तो A और B के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा RAB, इस RAB की वैल्यू हो जाएगी जी 3 × 1 + √3। आया समझ में। अब कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, लेट्स सी हाउ डू यू फाइंड। ट्रिक समझ में आ गई। अगर यहाँ पर वैल्यू क्या हो R R R R R R टिल इन्फिनिटी
तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए बी की इन दोनों के बीच में आर इक्वलेंट होगा आर टाइम्स 1 प्लस √3। ठीक है। और जो पुराना जो क्वेश्चन था उसमें क्या डायग्राम था, उसमें ये था 1 2 यहाँ पर कनेक्टेड है डायरेक्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, 3 4 ऐसे टिल इन्फिनिटी, नीचे वाली ब्रांच में नहीं है। तो इसमें आर ए बी निकाल रहे हैं, तो आर ए बी की वैल्यू आ रही है r/2, ये सारे r हैं, r/2 1 प्लस √5। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जी, जो भी था ये ढूंढते हैं, ओह बहुत पीछे चला गया, ये हाँ सर सही हो जाएगा इसका 2 प्लस √3 डी, 2 × 1 प्लस √3, 2 × 1 प्लस √3, इसमें 3 × 1 प्लस √3, इसमें r × 1 प्लस √3, ये वाले में r/2 1 प्लस √5। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन उठाए बिना सॉल्व करे राइट इन द कमेंट बॉक्स। इसकी वैल्यू है 4 4 4 4 4 4 4 ओम टिल इन्फिनिटी। यू नीड टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ these two, between these two points R A B। आपके ऑप्शंस हैं A B C D। A is 4, B is infinity, C is 1 plus √5 and D is 4 × 1 plus √3। Write in the comment box below, and if you like this video, share it with your friends. I'll be back with some more videos like this in this physics series. Have a good time ahead.